चंपा लोमड़ी चुपके से उसका गीत सुनती है और देखिए, जादूगर का जादू काम कर गया। कूकू के मुंह से गिरी पानी की बूंद सोने में बदल गई। चंपा की आंखों में अब सिर्फ सोने का ख्वाब है। मैंने यह अनोखी कोयल पकड़ी है। अगर ये सच है तो हमें दिखाओ, कूकू को गाने दो। यह है ढोलकपुर का हरा भरा जंगल। यहाँ की हवा में मिठास घुली रहती है, खासकर जब कूकू कोयल गाती है। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है। कूकू की मीठी आवाज़ सुनकर वहाँ जादूगर आ पहुंचा। उसकी आंखों में शरारत और चालाकी थी। वो कूकू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध हो चुका था। अरे वाह, क्या मीठी आवाज है। ऐसी आवाज तो सोने के जैसी कीमती होनी चाहिए। अब से जब भी तुम गाओगी और तुम्हारे मुंह से पानी गिरेगा, वो सोने में बदल जाएगा। पर ध्यान रखना, गलत लोगों के सामने मत गाना, वरना बड़ी मुश्किल में फंस जाओगी। लोमड़ी चंपा, जो हमेशा कुछ नया पाने की ताक में रहती है, कूकू कोयल की मधुर आवाज सुनकर उसकी ओर खिंचती चली आई। उसे नहीं पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाली है। चंपा लोमड़ी चुपके से उसका गीत सुनती है और देखिए, जादूगर का जादू काम कर गया। कूकू के मुंह से गिरी पानी की बूंद सोने में बदल गई। चंपा की आंखों में अब सिर्फ सोने का ख्वाब है। एक दिन शिकारी अपने शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन आज उसे सोने से भरा खजाना मिलने वाला था। कूकू की आवाज सुनकर वह पास ही बैठ गया। अरे, ये कौन गा रहा है? कितनी प्यारी आवाज है। कूकू गा रही होती है और उसके मुंह से फिर पानी की बूंद गिरती है, जो सोने में बदल जाती है। शिकारी की आंखें चमक उठती हैं। ये तो सोना है। लगता है आसमान से सोने की बारिश हो रही है। शिकारी धीरे धीरे समझता है कि यह सोना कूकू कोयल के मुंह से गिर रहा है। वह चालाकी से जाल फेंकता है और कूकू को पकड़ लेता है। धत तेरी, जादूगर ने मुझे चेताया था और मैंने गलती कर दी। शिकारी ने सोचा, कूकू कोयल को राजा के पास ले जाऊंगा और बदले में मुझे सोने का खजाना मिलेगा। इसी सोच के साथ वह राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज, मैंने यह अनोखी कोयल पकड़ी है। जब यह गाती है, इसके मुंह से सोने की बूंदें गिरती हैं। इसके बदले मुझे महल में जगह दीजिए। महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। कोई चिड़िया सोना कैसे गिरा सकती है? अगर ये सच है तो हमें दिखाओ, कूकू को गाने दो। कूकू ने गाने से मना कर दिया। वह जानती थी कि शिकारी का इरादा गलत है। राजा ने देखा कि शिकारी कुछ छिपा रहा है। ये धोखा है, सिपाहियों इसे पकड़ो। राजा सिपाहियों को शिकारी को बंदी बनाने का आदेश देता है और कूकू को आजाद कर देता है। जैसे ही कूकू आजाद हुई, उसने फिर से गाना शुरू किया और तभी उसके मुंह से सोने की बूंद गिरी। राजा की आंखें खुली रह गईं। ये तो सच में जादू है। राजा उसे फिर पकड़ने का आदेश देता है, लेकिन कूकू तेजी से उड़ जाती है और वापस ढोलकपुर के जंगल में चली जाती है। अब मैं जान गई हूँ कौन सच्चा है और कौन झूठा। अब मैं बस अपने दोस्तों के लिए गाऊंगी। कूकू ने एक बड़ी सीख ली थी। उसने समझा कि लालच में पड़ने से खुद की मुसीबत ही बढ़ती है। अब वह जान चुकी थी कि किससे बचकर रहना है।